नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है लोअर पीसीएस की, आज हम उसके विषय में डिस्कशन करेंगे। उसके कौन कौन से पेपर होते हैं और उसके लिए कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और हमारी प्री और मेंस में क्या रणनीति होनी चाहिए। तो पहले जान लेते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी है। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं चीज़ें। लोअर पीसीएस है ना, वैसे इसको लोअर सबऑर्डिनेट कहते हैं या लोअर सबऑर्डिनेट पीसीएस बोलते हैं। और एक 2021 की भर्ती है। कितने पद हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि इसमें कुल 190 पद हैं और 7 तरह के जो है पद इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जिसमें अगर मैं आपको बताऊं कि किस किस तरीके के इसमें पद हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला पद अगर हम देखें तो नायब तहसीलदार का है। किसका है? नायब तहसीलदार, एनटी जिसको कहते हैं। नायब तहसीलदार का अगर देखेंगे, इसके कितने पद हैं? 35 पद हैं, ये हमें समझना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे उप कारापाल, उप कारापाल के कितने पद हैं, इसको देख लेते हैं। उप कारापाल के 27 पद हैं। फिर आप देखेंगे पूर्ति निरीक्षक है ना, पूर्ति निरीक्षक, इसके कितने पद हैं ये देख लेते हैं। पूर्ति निरीक्षक के पद हैं 28। फिर हम देख लेते हैं अगला जो पद है इसमें, उसके बारे में हम देखते हैं। जो चौथा पद है श्रम प्रवर्तन अधिकारी। ठीक है, इसके पद अगर हम देखें तो टोटल 9 पद हैं। ठीक है, 9 पद हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं आबकारी निरीक्षक है ना, एक्साइज इंस्पेक्टर, आबकारी निरीक्षक, इसके कितने पद हैं ये देख लेते हैं। आबकारी निरीक्षक के हैं 10 पद। ठीक है, अगला हम चलते हैं, कुछ और जो पद हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। फिर है पंचायती राज विभाग में कर निरीक्षक का पद है। किसका? कर निरीक्षक का। कर निरीक्षक का अगर हम देखेंगे तो 2 पद हैं टोटल। उसके बाद अगर हम देखें कि गन्ना जो अगर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में इसमें कितने हैं, तो देखेंगे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 पद हैं। फिर हम देखेंगे गन्ना विकास निरीक्षक, इसमें देखें तो इसमें 23 पद हैं। फिर उसके बाद देखेंगे खांडसारी निरीक्षक, खांडसारी निरीक्षक, इसमें है 4 पद। तो टोटल अगर हम देखें टोटल पद 190 बैठते हैं। ठीक है, इस तरीके की भर्ती है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये सिर्फ उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए है। जो बाहरी राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, आवेदन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कौन कौन सी वैकेंसी हैं। 35 पद नायब तहसीलदार, डिप्टी जो जेलर के हैं 27 पद, पूर्ति निरीक्षक 28 पद, श्रम प्रवर्तन अधिकारी 9 पद, आबकारी निरीक्षक 10 पद और कर निरीक्षक जो पंचायती राज विभाग में 2 पद। फिर है गन्ना विकास जो विभाग है उसमें देखेंगे 2 पद हैं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के। फिर गन्ना विकास निरीक्षक के 23 पद और खंडसारी निरीक्षक के 4 पद। इस तरीके के पद हैं। तो ये तो हमने समझ लिया पद। ठीक है, एक एक करके मैं सारे जो चीज़ें हैं उसको मैं क्लियर करते जाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
आप देख रहे हैं कि जो आवेदन करने की इसमें जो तिथि है वो 9 अगस्त से 29 अगस्त तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको इसी बीच इसमें अपना आवेदन करना है। और क्वालिफिकेशन को लेकर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन है तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। ये तो मोटी सी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं इसके प्रीलिम्स के पैटर्न को लेकर कि भाई प्रीलिम्स में किस तरीके की चीज़ें रहेंगी और क्या क्या रहता है। तो देखते हैं कि प्रीलिम्स में जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है ना, प्रारंभिक परीक्षा टोटल 150 अंक की है। कितने अंक की है? 150 अंक की है, ये आपको ध्यान रखना है। और 150 ही इसमें क्या आएंगे? प्रश्न आएंगे। 150 इसमें प्रश्न आएंगे और इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होता है, यानी कि माइनस मार्किंग होती है 1/4 की, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। फिर हम जान लेते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं जो 150 अंक हैं इसको मैं आपको समझा देता हूं, आखिर ये 150 अंकों को इसने कैसे बांटा है। तो देखेंगे जो 100 अंक हैं, यानी कि जो 100 प्रश्न हैं वो जीएस के होंगे, है ना, सामान्य अध्ययन के होंगे, सामान्य अध्ययन के होंगे। और जो 50 प्रश्न हैं, ध्यान रखना है, 50 प्रश्न या 50 अंक कह सकते हैं, 50 अंक का जो पेपर बनेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा? रीजनिंग, जो है गणित, और कुछ हद तक इसमें सांख्यिकी पूछने का जो है, सांख्यिकी भी पूछता है, ध्यान रखना है, सांख्यिकी भी पूछ लेता है कई बार, है ना। तो ये 150 नंबर का पेपर बनता है, 2 घंटे इसकी समय अवधि है, 2 घंटे में आपको ये पेपर करना होता है, ध्यान रखना है। तो देखेंगे जो जीएस सेगमेंट है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जीएस सेगमेंट में क्या आता है प्रारंभिक परीक्षा में? तो देखेंगे कि जीएस सेगमेंट में जो 100 नंबर का जो है उसमें क्या पूछ रहा है। तो इसमें अगर देखें जो 100 अंक हैं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। सामान्य अध्ययन, है ना, सामान्य अध्ययन, इसमें आप देखेंगे जो 100 प्रश्न बनने हैं, तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में इसमें यूनिट कितनी है? तो टोटल यूनिट इसमें जो दी गई हैं वो 10 यूनिट है। ठीक है, 10 इकाई हैं या 10 यूनिट है जीएस की। इसमें हम बांट लेते हैं कि इसमें 2 टाइप से बांटते हैं, समझ रहे हैं नहीं, कि उत्तराखंड से संबंधित कितनी चीज़ें हैं और वैसे कितनी हैं। तो देखेंगे 5 जो यूनिट हैं, है ना, उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं 5 यूनिट में क्या है। तो 5 यूनिट में अगर हम देखेंगे तो पहला है सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, ये इसकी पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट पे चलेंगे, भारतीय इतिहास है ना, जिसमें आप देखेंगे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ऐसे उसने कहा है। तो भारतीय इतिहास, इसको मोटे मोटे तौर पे हम इसको जान लेते हैं कि भारतीय इतिहास पूछेगा। तीसरी यूनिट की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था की बात कह रहा है वो। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। फिर अगर हम देखेंगे भारत का भूगोल, भारत का भूगोल और एवं जनसांख्यिकी, है ना,
ये चौथी यूनिट हो गई इसका जीएस के अगर हिसाब से देखेंगे, इसलिए दो भागों में बांट रहा हूँ मैं, आपको बताऊंगा इसका कारण क्या है। फिर आप देखेंगे अगला जो है वो है सामयिक घटनाएं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जीएस सेगमेंट की जो 5 यूनिट है वो इस तरीके की यूनिट है, समझ रहे हैं नहीं। इसमें आप देखेंगे कि सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें आएंगी, पूछेंगे क्वेश्चन। फिर आप देखेंगे भारतीय इतिहास और उसका जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित चीज़ें। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का एक ही यूनिट बनाया है ना। वैसे अगर इसको अगर अलग अलग करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था अलग हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था अलग हुआ। फिर आप देखेंगे भारत का भूगोल कह रहा है वो, ठीक है, भारत का भूगोल की बात वो कह रहा है। इसमें आप देखेंगे कि विश्व के भूगोल की चर्चा नहीं की गई, तो आपको समझना है सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ना है और जननांकिकी पढ़ना है ना, जनगणना वगैरह जो है उसको आपने देखना है। फिर है समसामयिकी। समसामयिक जो घटनाएं हैं उसमें अगर इसमें इसने बताया है कि इसके अंतर्गत क्या होगा, जो समसामयिकी जो उत्तराखंड राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं और खेलकूद सहित की समझ पर आधारित होंगे। तो ये 5 यूनिट जीएस की ए हो गई और 5 यूनिट की मैं और बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये अलग क्यों किया है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें आप देखेंगे अगर ये 5 यूनिट जो यहाँ पर हैं, पहला अगर आप देख लें तो इसमें देखा है देता है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास की बात कर रहा है पहले यूनिट में, ध्यान रखना है। दूसरी यूनिट जो है इसमें, चूंकि इसको अगर हम कहें तो ये छठा क्रमांक है अगर इसमें यूनिट में। ठीक है, फिर आप देखेंगे उत्तराखंड की संस्कृति। फिर अगला यूनिट देखेंगे आप इसमें उत्तराखंड का भूगोल। एवं जननांकिकी। फिर अगला देखेंगे जो चौथी यूनिट है और इससे संबंधित उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश। ये इसने यूनिट बनाई है, तो इसमें कह रहा है आर्थिक परिवेश, ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश। इसको भी ये अलग अलग तरीके से बांटने का प्रयास कर रहा है, जो 9 नंबर पे जो है इसका सिलेबस में। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश क्या है, फिर है प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और है आर्थिक परिवेश। तो आप इसको एक यूनिट इस तरीके से आप समझ लीजिए, 9वीं यूनिट है। फिर 10वीं यूनिट है आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको बांट दिया। इसका बांटने का कारण ये है कि इसमें जो 10 यूनिट बनाई है जीएस में, जो 100 प्रश्न आएंगे उसकी 10 यूनिट इस तरीके से हैं। विज्ञान और कंप्यूटर है ना, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, भारतीय इतिहास, फिर है भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जननांकिकी, समसामयिकी घटनाएं। और फिर देखेंगे यहाँ पर जो यूनिट जो 5 रखी हैं जीएस में, ये 5 उत्तराखंड के जो जानकारी है उससे संबंधित है, यानी कि उत्तराखंड के जो सामान्य जानकारी एक कैंडिडेट को होनी चाहिए उससे संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा दिया गया, यानी कि अगर देखें सिलेबस में तो आधा सिलेबस जीएस का उत्तराखंड से कवर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। हो सकता है 30 क्वेश्चन बने, हो सकता है 40 भी बने, है ना, हो सकता है 25 बने,
लेकिन संभावना ये रह रही है, जिस हिसाब से सिलेबस अगर दिया गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 40 प्रश्न यहाँ से बनने चाहिए उत्तराखंड के जो सामान्य जानकारी है उससे। और बाकी जो चीज़ें अगर देखेंगे तो बाकी जो अन्य जीएस में जो चीज़ें हैं बाकी क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। अब मैं चर्चा कर लेता हूं, जैसे कि आप समझ गए होंगे जीएस वाला। अभी जो 50 अंक अगर हमारे बचे हैं उसको भी पहले जान लेते हैं, फिर मैं एक एक करके किताब के बारे में बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो आप ये समझ गए होंगे, मैं समझ रहा हूँ ये भली भांति कि किस तरीके से इसको वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए अगला हम जो इसका अगला जो पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं। अब हम अगले उसकी ओर चलते हैं, क्योंकि अभी हम जो 100 प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। अब इसका जो दूसरा जो खंड है, खंड 2, इसमें क्या कह रहा है? सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण। और इससे संबंधित कितने कुल प्रश्न आएंगे? कुल प्रश्न आएंगे 50 प्रश्न, ध्यान रखना है। और ये उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, जो मानविकी वर्ग के हैं, है ना, जैसे कोई बीए है या एमए है, इस तरीके के लोग। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, वो इस यूनिट में बहुत ज़्यादा कंफर्ट होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए ये यूनिट बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है कि उनका प्रीलिम्स होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं ये विशेष मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो इस यूनिट पे अपनी कमांड अवश्य बनाएं, अन्यथा आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप देखते हैं बीटेक एमटेक वाले भी बैठते हैं, तो वो इस यूनिट को बहुत आसानी से कर लेते हैं। उनके 50 में से 45 48 जो नंबर यहीं वो खींच लेते हैं। जबकि अगर देखेंगे आर्ट्स बैकग्राउंड का जो व्यक्ति रहता है वो इसमें मुश्किल से 10-12 नंबर भी नहीं बना पाता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। चूँकि आप देखेंगे समान बुद्धि परीक्षण है, यानी कि रीजनिंग है ना, तो रीजनिंग से संबंधित चीज़ें आएंगी। लेकिन इस यूनिट में वो कुछ सामान्य जो अगर देखेंगे प्रारंभिक गणित होती है, जो सामान्य तरीके का जो मैथ होता है, वो भी यहाँ पर क्वेश्चन उसके डालता है। और कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टैट के भी पूछता है, सांख्यिकी के। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है इस यूनिट के बारे में, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, है ना, ये चीज़। तो ये आपने समझ लिया कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग वाले पॉइंट से आएंगे। अब मैं एक एक करके चर्चा करता हूँ किताबों पर, प्रारंभिक उसके लिए क्या करना चाहिए आपको। तो प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप देखें, चूँकि 2 घंटे का है पेपर और ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे और ऋणात्मक मूल्यांकन की यहाँ पर व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर देखना है, एक एक करके मैं आपको बताते चलता हूँ कि आपको करना क्या है इसमें। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे पहला अगर जो यूनिट की बात, पहली यूनिट की बात करें तो सामान्य विज्ञान वाली जो चीज़ है उसके बारे में, किताब के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लुसेंट है ना, लुसेंट के सामान्य विज्ञान आपको लेना है, ठीक है। सामान्य विज्ञान की जो एक किताब आती है उसको लेना है। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर की बात कही गई है, तो लुसेंट का ही क्या करना है आपको, कंप्यूटर की किताब लेनी है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आप यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये 2 जो पुस्तक हैं ये आपकी पहली यूनिट को कवर कर लेंगी काफ़ी हद तक। अब आपने, जैसा कि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, चूँकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, तो वस्तुनिष्ठ में क्या होता है कि हमें कुछ प्रैक्टिस सेट भी करने होते हैं। जो यूनिट हम अगर कंप्लीट करते जाते हैं उसका हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और मैं लेके चलूँगा, वो है पूर्वावलोकन, है ना। एक घटना चक्र का पूर्वावलोकन नाम से एक सीरीज आती है ना। उसमें सभी जो भी हिंदी भाषी स्टेट हैं
उनके पीसीएस के क्वेश्चन पेपर हैं जो 1990 से लेकर और अभी तक जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम हुए हैं उनके, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो उसमें यूपीएससी का उसमें पेपर इंक्लूड किया गया है। उसने किया क्या है कि अगर साइंस से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं किसी वर्ष में और अभी तक जितने पूछे गए हैं तो उसने चैप्टर वाइज उसको सॉल्व किया है, तो आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। तो आपने करना क्या है, पूर्वावलोकन सीरीज में कि पूर्वावलोकन है ना, पूर्वावलोकन सीरीज में आपको क्या करना है कि सामान्य विज्ञान का जो आता है उसका सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट आता है उसको आपको साथ में रखना है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरे पे आप अगर देखें भारत का इतिहास है ना, भारत का इतिहास, इसमें आपको करना क्या है भारत के इतिहास वाले में, एक किरण कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और काफ़ी पर्याप्त मैटर है कि उससे प्रीलिम्स हो जाता है, ठीक है। तो उसमें किरण कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आती है उसको लेना है। इसको लेना है, ये आपका पूरा कवर कर लेगी एक किताब, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे जो तीसरी यूनिट में दो चीज़ें दी, एक तो भारतीय राज्य व्यवस्था और दूसरी चीज़ दे रखी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बता दूं मैं आपको, इसमें आपको क्या करना है, बौद्धिक प्रकाशन की जो पुस्तक आती है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, आपको बस उसी को पढ़ना है। आप बड़ी किताब मत उठाइए, इसके लिए आप सोचें कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ें तो इतना ज़्यादा समय नहीं रहता है। और ये जो पुस्तक है बौद्धिक प्रकाशन की, जिसको परीक्षा वाणी भी कहते हैं, ये पुस्तक आपको मेंस में भी पूरी तरीके से काम आएगी, है ना। आपको बहुत बड़ी किताबें नहीं पकड़नी है, अन्यथा आप रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी किताब लेके चलेंगे आप, एक ही किताब कंप्लीट करने में 2 महीने लगाएंगे, जबकि मैं समझता हूँ इसका प्रीलिम्स जो है दिसंबर तक होना चाहिए। तो आपको ऐसी किताब पढ़नी ताकि आपके एग्जाम भी निकल जाए और आपकी समझ भी विकसित हो जाए, है ना। इसमें आपको देखना बौद्धिक प्रकाशन का ही आपको राज्य व्यवस्था वाली किताब लेनी है और बौद्धिक प्रकाशन की ही आपको अर्थव्यवस्था वाली किताब लेनी है, ठीक है। समझ बात आ रही है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो बजट है और जो इकोनॉमी सर्वे है वो भारत सरकार का है ना, भारत सरकार का जो आता है इकोनॉमी सर्वे और बजट, ये दो आपको ध्यान रखना है। इसको आपको कहीं से अलग से पढ़ना है। अगर आपको अपडेट किताब मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें होगा। साथ ही साथ उत्तराखंड का जो बजट होता है राज्य का अपना, उसके भी आपको पढ़ना पड़ेगा इस सेक्शन में, अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन में, ठीक है। तो दोनों ही राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की किताब बौद्धिक प्रकाशन की लेनी है। इसके अलावा आप देखेंगे जो चौथी चीज़ है भूगोल और जनसांख्यिकी। इसमें आपको करना क्या है कि भूगोल और जनसांख्यिकी में आपको महेश कुमार बड़वाल की जो पुस्तक आती है वो वाली पढ़नी है। भूगोल में कौन सी पढ़नी है, महेश कुमार बड़वाल, ठीक है, इसको पढ़ना है। ये तो आपका भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। अब जो जनगणना, जो जनसांख्यिकी का जो चीज़ें आती हैं उसमें आप परीक्षा वाणी की एक आती है ना, जनगणना वाली, परीक्षा वाणी की जनगणना वाली आती है, वो किताब को आपको लेना पड़ेगा, है ना, परीक्षा वाणी। यहाँ से प्रश्न 1-2 प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। और इसको मैं और बता देता हूँ कि जो जनसंख्या वाला जो क्वेश्चन आता है ना, जनगणना वाला जो क्वेश्चन आता है, वो आप जब उत्तराखंड की जो किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पर भी दिया गया है। अब आते हैं हम, महत्वपूर्ण चीज़ है करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, समसामयिक में, है ना। इसमें देखिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं भटकना है, कोई 2-3 मैगजीन आपको हर महीने नहीं लेनी है। आपको करना ये है कि क्रॉनिकल की जो मैगजीन आती है
आप उसका अध्ययन करिए। इसलिए करिए उसका अध्ययन क्योंकि आप देखेंगे उसमें प्रीलिम्स के लिए भी मैटर दिया रहता है, साथ ही साथ उसमें मेंस के क्वेश्चन आंसर भी दिए रहते हैं। जैसा कि वो आप जान रहे हैं कि जो क्रॉनिकल मैगजीन है वो पूरी तरीके से यूपीएससी को समर्पित है, वो यूपीएससी के अनुसार लिखती है ना। तो उसके जीएस के जो 4 पेपर होते हैं यूपीएससी में, तो उसके हिसाब से वो हर एक मैगजीन में जो उसका अंक आता है ना, हर महीने, तो उसमें कुछ क्वेश्चन उसमें ज्योग्राफी के भी दिए रहते हैं, कुछ आप इकोनॉमिक्स के, कुछ हिस्ट्री के। तो इस तरीके के क्वेश्चन के आपको वहाँ पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रीलिम्स की तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और उत्तराखंड का जो करंट अफेयर्स है उसको कैसे कवर करना है, उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए कोई भी एक, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं। जो उत्तराखंड की करंट अफेयर्स के लिए किताब आती है उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की, देहरादून से प्रकाशित होती है, उसको आप ले सकते हैं। कुछ चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। तो ये वाली चीज़ें आपको क्या करना है, क्रॉनिकल पढ़ना है। क्रॉनिकल पढ़ना है। अब हम देखते हैं जो 6ठी यूनिट है वो है उत्तराखंड का इतिहास को लेकर। तो उत्तराखंड का इतिहास कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड के इतिहास के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं भटकना। मार्केट में कम से कम मैं देख रहा हूँ कि 10 से 12 किताबें जो है चल रही हैं, और कोई एक क्वेश्चन के लिए आपको एक किताब पढ़नी पड़े तो मैं समझता हूँ किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आपको करना क्या है, पहले जो परीक्षा वाली की जो किताब है, जिसको बौद्धिक पब्लिकेशन ने जो छापा है, परीक्षा वाली नाम से प्रसिद्ध है, आपने सबसे पहले क्या करना है, परीक्षा वाणी में जो इतिहास दिया गया है आपको उसको अच्छे से अध्ययन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इतिहास से संबंधित 2 पुस्तक लेना है। पहला है घनश्याम जोशी की, और दूसरी है अजय रावत की। बस यही 3 पुस्तक, परीक्षा वाली, घनश्याम जोशी, अजय रावत, यही 3 पुस्तक आप देखेंगे उत्तराखंड की। अगर संस्कृति जो 7 नंबर पे इसकी यूनिट दी है वो भी आपकी परीक्षा वाली से कंप्लीट हो जाएगी, और कुछ चीज़ें घनश्याम जोशी में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे उत्तराखंड का भूगोल और जनसांख्यिकी, ये भी पोर्शन आपको परीक्षा वाली से पढ़ना है। फिर आप देखेंगे उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, ये भी आपको यहाँ से देखना परीक्षा वाली से। और कुछ चीज़ें आपको अजय रावत में मिल जाएंगी, जैसे गोरखा और ब्रिटिश शासनकाल में भूमि संबंधी व्यवस्थाएं, उसमें जिला भूमि प्रबंधन है ना, जिसमें थोकदारी है, वन पंचायतें हैं, सिविल और स्वयं वन केसर हिंद है ना, नजूल और नयाबाद बंदोबस्त, ये सारी चीज़ें आपको इन दोनों किताबों से मिल जाएंगी, अलग नहीं भटकना है। उसके बाद आप देखेंगे आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन में आपको क्या करना है, ये भी जो यूनिट है परीक्षा वाली से ही आपको कवर करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये आप समझ गए होंगे। मैंने और जो बात की, जो इसके बाद जो 4 यूनिट हैं वो मैंने इसी में इंक्लूड कर दी है, ठीक है ना। इन 3 पुस्तकों को ही आपने पढ़ना है उत्तराखंड से संबंधित। तो आप समझ गए होंगे ये चीज़। इसके अलावा हाँ, एक समसामयिकी में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। एक चीज़ मुझसे मिस हो रही है, उसमें आपको ये देखना है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है तो 6-6 महीने में एक करंट अफेयर्स आता है घटनासार का। घटनासार पब्लिकेशन नाम से बहुत ही ज़्यादा चर्चित है यूपी में, और आप देखेंगे यूपीएससी में बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उस एक पतली सी मैगजीन से काम हो जाता है। तो लास्ट टाइम में आपको करना क्या है, जैसे ही उसका जो 6 महीने का अगर कोई आता है, उसका मैगजीन आती है, तो आप उसको भी ले लीजिएगा ताकि आपका कोई जल्दी चीज़ें हो जाएं। लेकिन रेगुलर के तौर पर आपको क्रॉनिकल का ही अध्ययन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब जो भारतीय इतिहास वाला है ये भी पूर्वावलोकन से आपको करना है, एक इसका ले लेना है पूर्वावलोकन। फिर अगर आप देखेंगे राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये दोनों ही पूर्वावलोकन आते हैं, इसको आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। भूगोल का भी आता है, भूगोल का भी आपको यहीं से लेना है, ठीक है। ये 4 जो चीज़ें हैं, यानी कि विज्ञान, आप देखेंगे इतिहास, फिर देखेंगे अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था, यानी कि 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। इसको मैं अगर ऐसे कर दूँ कि
चौथी जो चीज़ है अर्थव्यवस्था, और पांचवी चीज़ है आपका भूगोल। ठीक है, तो 5 ही इसके वॉल्यूम लेने हैं। बाकी अगर आप देखें तो कहीं पर भी पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है उसको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो 5 वॉल्यूम लेने हैं पूर्वावलोकन के, जो प्रैक्टिस सेट है। बाकी आपको ये पुस्तकें लेनी चाहिए।